हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 452 और आप इसके आगे के भी एपिसोड देख सकते हो। मैंने उनका भी नोवेल एक्सप्लेनेशन किया है। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो होमेयर होती है वो कहती है ये सब कुछ हाँ मैंने ही किया है। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होमेयर को हंसते हुए दिखाया जाता है और वो हंसते हुए क्विलैंग से कहती है, यंगर ब्रदर क्विलैंग, अब आप कुछ भी छुपाए नहीं रह सकते हैं। जब यंगर ब्रदर क्विलैंग लव करते थे उस आउटसाइड स्टूडेंट से जो कि हमारे सेक्ट का नहीं था और फिर एक बच्चे को जन्म दिया और वो मैं थी जिसने सीक्रेटली रिपोर्ट किया था हमारे सेक्ट के एल्डर्स को। और जब होमेयर ये सब कुछ कह रही थी उस टाइम पे क्विलैंग थोड़ा नर्वस लग रहा था और होमेयर दोबारा से कहती है और फिर दोबारा से होमेयर कहती है और जब मैंने एल्डर्स को ये रिपोर्ट कर दिया तो फिर उन्हें सजा मिली। और सर्वेंट रूम में होना जहाँ तक वशिष्ठ शिष्य के बेटे गैंगर का सवाल है वो तुम्हारा बेटा लगभग मारा गया था। और फिर थोड़े से बैडेस्ट लुक में कहती है जो एल्डर स्टूडेंट के टीचर थे वो तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे इसीलिए उन्होंने उस बच्चे की जान बचाई। और ये सब कुछ बताने के बाद वो कोई गैंगर की तरफ देखती है और कहती है क्या आनंद आ रहा है हे। और फिर जो गैंगर था ये सब सुन के हैरान हो गया था और फिर वो होमेयर से अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या वो आप थी, क्या आपने वो सब कुछ किया था। और फिर जो होमेयर होती है वो यूलिंग की तरफ देख रही होती है और फिर हंसते हुए यूलिंग से कहती है यंगर डिसिपल, क्या आपको अभी भी फिफ्थ पिल की स्टोरी याद है। और फिर इतना कहने के बाद होमेयर होती है वो गैंगर को एक अजीब सा ही लुक दे रही होती है, सॉरी यूलिंग को एक अजीब सा ही लुक दे रही होती है और फिर दोबारा से हंसते हुए कहती है तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहती थी और यूयर उस समय बहुत ज्यादा काइंड थी जब उसने तुम्हें कहा कि तुम उस पिल को चोरी करो और तुम उस पिल को चोरी करने के लिए चली भी गई। और तब मैं क्या कर सकती थी, तब मैं तुरंत ही सेक्ट के एल्डर्स के पास गई इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए। और जब यूलिंग होमेयर से ये सब कुछ सुनती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये सब कुछ तुमने किया था। और दोबारा से होमेयर से कहती है और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ तुम कर सकती हो और हम दोनों ने ही तुम्हें अपनी सिस्टर माना था और तुमने हमें इतने लंबे समय से परेशान किया। यूलिंग के इतना कहने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, हमने तो आपकी कितनी केयर की थी और हम लोग आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करते थे, फिर ऐसा आपने क्यों किया। और फिर यूलिंग कहती है और तुम तो हमारी सिस्टर थी और इस सेक्ट में मैंने ही तुम्हें लाया था, तो फिर आखिरकार तुमने हमें हर्ट क्यों किया इस तरह। और फिर हमें होमेयर को दिखाया जाता है होमेयर ये सब सुन के हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें रीजन जानना है, जो ये रीजन है ये सब करने के लिए इनफ है बट मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, मैं बिना किसी रीजन के कुछ भी नहीं करती हूँ। और फिर होमेयर क्विलैंग से कहती है ब्रदर क्विलैंग, आप पहले पर्सन हो जिसने मुझे यहाँ पर लाया इस सेक्ट में और मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आपके लिए। और फिर हमें क्विलैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बस सिर्फ होमेयर को ही देख रहा होता है। और फिर दोबारा से होमेयर क्विलैंग से कहती है जो कुछ भी उस रात को हुआ था तब से आप मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और फिर ये कहने के बाद होमेयर बहुत तेजी से चिल्लाती है और चिल्लाते हुए कहती है तुमने ये कहा था तुम बस सेक्ट के अंदर डबल की टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहते हो और तुम उससे प्यार नहीं करोगे। और उस समय मैं तुम पर भरोसा भी करने लगी थी और लास्ट में क्या हुआ, तुम उससे प्यार करने लगे और फिर तुमने एक बच्चे को जन्म दिया और उस समय तुमने कहा था तुम प्रैक्टिस करोगे बिना लव के। और ये सब कुछ तुमने कहा था कि नहीं कहा था। और ये सब कुछ चिल्लाते हुए क्विलैंग से कह रही होती है। और फिर जो क्विलैंग होता है वो एकदम अजीब सा ही मुंह बनाता है और वो कहता है क्या तुमने ये सब कुछ इसीलिए किया था। और फिर हमें होमेयर को दिखाया जाता है जो कि हंस रही होती है और कहती है ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं, मैंने इसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं किया। और फिर उनको देखते हुए कहती है जो मेन रीजन है वो यह है कि जो जूनियर ब्रदर यूलिंग है और जो ब्रदर क्विलैंग है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती तो तुम दोनों टॉप पोजीशन में आ सकते थे। और ये सब सुनने के बाद जो क्विलैंग और यूलिंग होती है उसको देख रहे होते हैं, एक अजीब ही नजरों से देख रहे होते हैं। और फिर क्विलैंग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम्हारा ये सब करने के पीछे यही पर्पस था। और जो होमेयर होती है वो सामने खड़ी होकर देख रही होती है क्विलैंग को। और तभी जो यूलिंग होती है वो भी चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम ये सब कुछ सिर्फ पोजीशन के लिए कर रही थी, तुमने इतना जो कुछ भी किया सिर्फ वो पोजीशन के लिए था, तुम्हें क्या पता है इसकी वजह से मेरी सिस्टर और गैंगर को कितना हर्ट हुआ है। और फिर जो होमेयर होती है उन दोनों को एक एग्जाम्पल देते हुए समझाती है। होमेयर कहती है जो फॉरेस्ट की आग होती है वो कभी नहीं मिटती है
और जो वहाँ पर ग्रासेस होती हैं वो दोबारा से ग्रो हो जाती हैं और अगर उन घासों को उखाड़ा नहीं जाए तो वो आगे चल के प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। और फिर दोबारा से होमेयर हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, तुम लोग मुझसे बदला लेना चाहते हो, पर तुम बदला लेने की जगह बातें कर रहे हो, तो फिर आओ और मुझ पे अटैक करो। और फिर हमें दोबारा से होमेयर का सीन दिखाया जाता है, वो कह रही होती है, और जब मैंने ये सुना था कि संप्रदाय गुरु मतलब कि सेक्ट लीडर ने किसी नए डिसिपल को भर्ती किया है और इसीलिए मैंने यूयर को उकसाने की कोशिश की। और जब वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले तो यूयर ने उस पर अटैक किया और वो घायल हो गया। और इस चीज से मुझे मालूम चला लड़का इतना भी शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि वो भी घायल हो गया था यूयर के अटैक से। ये सब करने से मुझे दोनों तरफ से फायदा हो रहा था। और जब ये सब कुछ कुईलैंग और जूलिंग सुनते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वो लोग अपने मन में सोचते हैं शायद अभी होमेयर को जू फैन के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि जुओ फैन कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये सब कुछ वो अपने मन में सोच रहे होते हैं। होमेयर से ये सब बिल्कुल भी नहीं कहते हैं जू फैन के पावर के बारे में। और तभी हमें कुईलैंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है होमेयर से, इस समय भले ही हमें कड़ी सजा मिले पर तब भी हम तुम्हें मार डालेंगे। और इतना कहने के बाद कुईलैंग उस पर अटैक कर देता है। और जो होमेयर होती है वो वहाँ पर ऐसे ही खड़ी होती है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रही होती, वो बस वहाँ पे खड़ी होती है। और दूसरी तरफ जूलिंग भी अटैक कर देती है, पर तब भी वो ऐसे ही खड़ी होती है, वो कुछ भी नहीं कर रही होती है। पर तभी जो वहाँ की वॉल होती है वो एकदम से ब्लास्ट होती है। और ये सब देख के जो कुईलैंग और जूलिंग होते बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और तभी कुईलैंग और जूलिंग के ऊपर कोई अटैक कर देता है और उस अटैक से वो दोनों पीछे हो गए होते हैं। उन दोनों को उस अटैक से बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है। और फिर जब वो दोनों सामने देखते हैं और फिर जब यूलिंग उस लड़के को देखती है वो कहती है, दूसरे भाई लियो जू, क्या ये आप हैं? और फिर हमें लियो जू की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस वॉल को तोड़कर आया होता है और उन पे अटैक किया था इसने ही। और फिर लियो जू कहता है, बड़े भाई की ताकत और सिस्टर यूलिंग की ताकत सर्वेंट रूम में रहने के बाद भी बिल्कुल भी कम नहीं है। और फिर वो दोबारा से यूलिंग और कुईलैंग से कहता है, जो मेरी पावर है हालांकि बहुत है, पर अभी तुम दोनों का साथ में मुकाबला नहीं कर सकते। और तो और मैं तुम दोनों की रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और फिर कुईलैंग बहुत तेज चिल्लाते हुए कहता है, लियो जू, क्या तुम भी इस मैटर में शामिल हो? क्या तुम भी होमेयर के साथ में हो? और फिर तभी जो लियो जू होता है वो कहता है, सिस्टर एंड ब्रदर, तुम लोग जो भी बात कर रहे हो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, पर अगर तुम दोनों जूनियर सिस्टर होमेयर को हर्ट करोगे तब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। और जो होमेयर होती है वो पीछे से हल्की सी स्माइल कर रही होती है। और फिर जो लियो जो होता है होमेयर के साथ पीछे मुड़ जाते हैं और कहता है, सिस्टर होमेयर, आप इन दोनों के मुंह क्यों लग रहे हो, चलो यहाँ चलते हैं। और जो होमेयर होती है वो भी कहती है, यस ब्रदर, अब मुझे भी इनसे और ज्यादा बातें नहीं करनी है, चलो चलते हैं। और वो दोनों इतना कहने के बाद ही उड़ जाते हैं और फिर वो दोनों भी उनका पीछा करने लगते हैं बहुत तेजी से। और वो कहते हैं, हमारे होते हुए तुम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। और ये कहकर वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। और फिर तभी कहीं से दो चैन आती हैं और उन चैनों से कुईलैंग और यूलिंग बंध चुके होते हैं और वो दोनों उस चैन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर वो दोनों अचानक से नीचे गिर जाते हैं और फिर तभी हमें 4 परछाइयों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उड़ रहे होते हैं और सब कुछ उन्होंने ही किया होता है। और जब वहाँ से धुआं हट जाता है तब हमें जू फैन के 4 डीमंस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। और तभी जो रेड बालों वाला डीमन होता है वो कहता है, हमें न्यूज मिली है कि सर्वेंट रूम में कुछ लोग जू फैन को परेशान कर रहे थे और ऐसा लगता है कि वो लोग अब मरना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे जू बटलर जू फैन को परेशान किया है और अब हम चारों तुम लोगों के लिए आए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो रेड डीमन होता है वो उन दोनों से पूछ रहा होता है, क्या ये सब कुछ तुमने किया है हमारे बटलर गैबल के साथ? और फिर तभी कुईलैंग कहता है, आखिरकार आप कौन से बटलर गैबल के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, आखिरकार ये है कौन? और फिर कुईलैंग दोबारा से कहता है, आखिरकार आप चारों हैं कौन और आप चारों लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और फिर इसके बाद हमें चारों डीमंस की तरफ दिखाया जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद उनकी तरफ बहुत तेजी बहुत ज्यादा खतरनाक नजरों से देख रहे थे और वो चारों उन दोनों को एकदम एविल लुक दे रहे थे। और फिर हमें रेड डीमन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही एविल तरीके से कह रहा होता है, क्या तुम्हें हमारे बारे में नहीं पता? हम लोग कितने फेमस हैं इस सेक्ट में और तुम्हें हमारे बारे में नहीं पता? और इतना कहने के बाद ही वो चारों बहुत ही ज्यादा एविल स्माइल कर रहे होते हैं। और अब इनके साथ क्या होने वाला है वो पहले ही एक्सप्लेन कर चुका नोवेल एक्सप्लेनेशन में, तो आप मेरी नोवेल एक्सप्लेनेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने इसके आगे के एपिसोड का नोवेल एक्सप्लेनेशन किया है, तो जल्दी से जाओ और आप देखो जाके। और मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं तो जल्दी से कंप्लीट करा दो। और जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो सब मेरी नोवेल वाली एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस से मैच कर रहा है, तो जल्दी से जाओ और देखो जाके। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।